जून 17 आज के हमारे प्रतिदिन की रोटी के अध्ययन का शीर्षक उदार विश्वास, जिसे लिखा है मैट लूकस ने। जो पवित्र शास्त्र के व्यवस्था विवरण अध्याय 24 पद 17 से 22 तक से लिया गया है। किसी परदेशी मनुष्य या अनाथ बालक का न्याय ना बिगाड़ना और न किसी विधवा के कपड़े को बंधक रखना, और इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र में दास था और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे वहां से छुड़ा लाया है। इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं, जब तू अपने पक्के खेत को काटे और एक पूला खेत में भूल से छूट जाए तो उसे लेने को फिर न लौट जाना। वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। जब तू अपने जलपाई के वृक्ष को झाड़, तब डालियों को दूसरी बार ना झाड़ना। वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। जब तू अपनी दाख की बारी के फल तोड़े, तो उसका दाना दाना ना तोड़ लेना। वह परदेशी, अनाथ और विधवाओं के लिए रह जाए। और इसके कारण स्मरण रखना कि तू मिस्र देश में दास था। इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं। मुख्य वचन व्यवस्था विवरण 24-19। जब तू अपने पक्के खेत को काटे और एक पूला खेत में भूल से छूट जाए तो उसे परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे। कुछ साल पहले हमारे चर्च को राजनीतिक नेतृत्व में उथल पुथल भरे बदलाव के बाद अपने देश से भाग रहे शरणार्थियों के अतिथि सत्कार के लिए आमंत्रित किया गया था। कई परिवार केवल उतना ही लेकर आए जितना वे एक छोटे बैग में रख सकते थे। हमारे कई चर्च परिवारों ने उनके लिए अपने घर दिए, जिनमें कुछ ऐसे भी थे जिनके पास बहुत कम जगह थी। जब वे प्रतिज्ञात देश में प्रवेश किए तो उनका दयालु आतिथ्य इजरायलियों को दिए गए परमेश्वर के तिगुना आदेश को दर्शाता है। एक कृषक समाज के रूप में वे फसल का महत्व समझते थे। अगले वर्ष तक के लिए फसलें प्राप्त करना आवश्यक था। यह परमेश्वर की आज्ञा परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए छोड़ने को उस पर भरोसा करने का एक अनुरोध भी बनता है। इजरायलियों को उदारता का अभ्यास न केवल तब देना था जब वे जानते थे कि उनके पास पर्याप्त है, बल्कि ऐसे हृदय से देना जो परमेश्वर के प्रबंध पर भरोसा करता हो। ऐसा आतिथ्य एक अनुस्मारक भी था कि वे मिस्र में दास थे। वे एक समय उत्पीड़ित और निराश्रित थे। उनकी उदारता उन्हें बंधन से मुक्त करने में परमेश्वर की दयालुता की याद दिलाती थी। यीशु में विश्वास करने वालों को भी इसी तरह उदार होने का आग्रह किया जाता है। पौलुस हमें याद दिलाता है, वह मसीह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। 2 कुरिन्थियों 8:9। हम देते हैं क्योंकि उसने हमें दिया है। कब किसी ने आवश्यकता पड़ने पर आपकी सहायता की है? अपने लिए परमेश्वर के प्रबंध पर भरोसा करते हुए आप दूसरों को कैसे देंगे? प्रिय पिता, कृपया मेरे समुदाय में हाशिए पर मौजूद लोगों की आवश्यकताओं के प्रति मेरी आंखें खोलें, ताकि मैं उनके लिए आपकी आशीष का कारण ठहर सकूं। आमीन।